जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियरेस्ट, माय डियरेस्ट जेमिनाई असेंडेंट, मिथुन लग्न, तहे दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु शिव जी का। इतने बड़ा पावन दिन में आप लोग जुड़े थे, संकल्प में भागीदार थे, लाइव में आए थे, फास्टिंग रखे थे। बस प्रभु जी के चरणों में, माँ भगवती का चरणों में यही प्रार्थना, जो परेशानी में हो, जो प्रेशर में हो, उस दिन का वो जो एनर्जी आपने फास्टिंग रखे, इतने टाइम इतने सारे मंत्र सुने, वो एनर्जी आपको प्राप्त हो। सालों में 2 बार, एक बार महाशिवरात्रि के दिन होती है, दूसरी बार मेरा जो जन्मदिन होती है 22 जुलाई। और 22 जुलाई आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि कोई होटल जाके, कोई रेस्टोरेंट में ऐसे केक काटने वाला स्पिरिचुअल पर्सन तो ऐसा नहीं होते हैं। तो वो दिन ऐसे ही मनाया जाता है, मैं आप लोगों के साथ खुद मनाता हूँ। 22 जुलाई आगे आने वाला, बहुत तहे दिल से थैंक यू। मिथुन लग्न, कुछ चर्चाएं करें। लंबा वीडियो शॉर्ट में करना, क्योंकि 5-6 प्लैनेट का युति मीन साइन में इतना लिमिटेड टाइमिंग में नहीं हो सकता। इसके लिए 1, 2, 3, 5, 7 वीडियो डालना पड़ेगा। अगर इंटरेस्टेड कोई आप हो तो जन्मपत्री को कंसल्टेशन आप करा सकते हैं। कई सारे टेक्निकल पहलू है इसमें। इसी बार ये सिचुएशन बनने जा रहा है आपका 10th हाउस में। मिथुन लगना, लगना यहीं से 3rd हाउस आपका 1 नंबर है। यहां ल या ASC ऐसा कुछ लिखा होगा, तभी ये लगना आपका। देखिए, ये राशि के हिसाब से नहीं है। अगर राशि के हिसाब से ये मैच होती है तो आप देख सकते हैं, लेकिन लगना ज्यादा जरूरी बनता है। मिथुन लगना के लिए 2nd हाउस का ओनर चंद्रमा, ये आपके लिए मारक है। 7th हाउस का ओनर बृहस्पति, ये आपके लिए मारक है। लेकिन अष्टम स्थान का ओनर मारक नहीं होंगे, बिकॉज नवम अष्टम का ओनर ही शनिदेव है। और द्वादश भाव का अधिपति शुक्र, पंचम भाव का अधिपति, तो यहां ये मित्रवत काम करेंगे मिथुन लग्न के लिए शनि एंड शुक्र। तो रहा बाकी बात मंगल, बृहस्पति, सॉरी चंद्रमा और बृहस्पति। और 6 हाउस का ओनर मंगल है, ये भी कई हद तक नेगेटिव है। तो ये 6 हाउस का जो ओनर मंगल अभी आपका लग्न में, आगे वीडियो को जाएंगे, पहले मंगल आपको क्या कैसे सिचुएशन में रखे हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। इतना एनर्जी मिथुन साइन में मंगल का होते हुए आपका शरीर में होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। खुद का डिसीजन मेकर बनना, मैं जो बोलता हूं वही सही है। किसी का बात बात में सुनना, पहले मुझे जो बोलना है बस उसको करना। इसको एरोगेंट तो नहीं कहा जा सकता। ये एनर्जी इतना लेवल तक बढ़ जाता है, कहीं रंग डिसीजन, रंग नंबर पे हाथ भी बात में डालना पड़ता है। और शारीरिक तौर पे ऊर्जा इतना बढ़ जाता है। ये एक एयर साइन का राशि का तत्व है। यहां पर आग तत्व का हो जाना, तो एयर, ये पॉल्यूशन में हमारा जो पंजाब हरियाणा साइड में जैसे आग लगाते हैं ना, वो जो फसलों में फसल कलेक्शन होने के बाद उसके आग लगा देते हैं, जिसका आग इतने चारों तरफ फैलता है, मतलब दिल्ली के कई इलाकों को चपेट में ले लेता है। तो उस टाइम होता क्या है, कई एनवायरनमेंट में हॉट टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहां का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आप जाइए, अगर आप डॉक्टर हो आपको पता बेटर होगा कि ये टाइमिंग में आपका शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कम होगा ही होगा, चल रहा है, चल ही रहा है, जिसके कारण आपके लिए शारीरिक तौर पे कई परेशानी है।
अपना लंग्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ये एटमॉस्फेयर में उतना ऑक्सीजन है, लेकिन लेने के लिए वो जो साधन है हमारा शरीर में, और जितना लेनी है अभी के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण सांस, लंग्स, पाचन प्रक्रिया, अग्नि तत्व का प्लैनेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कई सारे प्रॉब्लम्स। डाइजेस्टिव ठीक नहीं रहेगा तो गैस का फॉर्मेशन होगा, जो इतना डेंजरियस है। कोई चोट खरोच नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं भाई, कुछ नहीं, लेकिन गैस अगर ऊपर लेवल को गतिमान एक बार हो जाए तो डेथ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इमीडिएट कई प्रकार का इंजेक्शन लगाना पड़ता है वो गैस को फॉर्मेशन करने के लिए, इतना खतरनाक है। एयर साइन का राशि है, और आपका शरीर लगने के हिसाब से ज्यादातर आकाश तत्व ही ज्यादा है परसेंटेज। मंगल का यहां गतिमान होना उतना बेनिफिट नहीं है, और आगे का ट्रांजिट में मंगल रहेंगे नियर अबाउट मई महीने तक, आगे का वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अभी का समय में लग्न में होना, इतना एनर्जी, एक वायु तत्व का लग्न को सहन करना उतना इजी शेड्यूल्ड नहीं है। और यहीं से मंगल का चौथा दृष्टि केतु के ऊपर, 7वां दृष्टि आपका धनु साइन के ऊपर, 8वां दृष्टि आपका मकर साइन के ऊपर। तो बृहस्पति आपके लिए ठीक नहीं है, 12वां घर में है और 7वां घर का ओनर है, मालेफिक भी है कई लिहाज से। इसका दृष्टि है 7th हाउस। तो इसको एरोगेंट नहीं कहा जा सकता, इसको मनमानी कहा जा सकता कि मेरा बात अपना डिसीजन के हिसाब से मैं करूं, मेरे को किसी को सुनने का जरूरत नहीं है। चाहे आप मिस्टेक कर भी दिए, गलत कर भी दिए, आपको पता है ये ठीक नहीं है, गलत हो गया, गलती हो गया, फिर भी ये बाहर का जो एटीट्यूड है, अंदर आप महसूस करते हो, फील करते हो गलत हो गया, लेकिन बाहर का एटीट्यूड में वो गलत को स्वीकार करना इतना इजी नहीं, क्योंकि एरोगेंट एग्रेसिव प्लैनेट मंगल अभी लगने में है, जिसके कारण सोशल सर्कल को इंपैक्ट, पारिवारिक स्थिति को इंपैक्ट, 7th हाउस के ऊपर डायरेक्ट फोकस। और ये बृहस्पति का घर, प्रेमी, पति पत्नी से ज्यादा फोकस इस टाइम प्रेमी, कई दिनों का रिलेशनशिप में हो, ये टाइमिंग में मंगल का लग्न में होना आपका एक निजी पर्सनल चॉइस, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बोलना, पर्सनल डिसीजन एक तरफा, ये आपके लिए नुकसानदेही है, शारीरिक तौर पर नुकसानदेही है। और चौथा भाव कन्या साइन, सुख का एक प्लीजरेबल जगह का घर, यहीं पर केतु, ये मां का भी स्थान है। कहीं घर में बुजुर्गों, बूढ़ी मां, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए, उससे रिलेटेड और टेंशन बढ़ने वाला स्थिति है। ऑफकोर्स यहां आपका अच्छे अच्छे प्लैनेट का दृष्टि अभी है, एक नीचे भंग राजयोग बनता है आपका लग्न लड़ यही 10th हाउस में। पंचम भाव का अधिपति शुक्र यहां बहुत उच्च का, लेकिन अभी वक्री है।
13 डिग्री 42 मिनट में वक्री है। उच्च का घर में उच्च का प्लैनेट जब वक्री होती है तो उसका रिजल्ट कई हद तक कम हो जाता है। ये बृहत पराशर होरा शस्त्र कई अथर लिखते हैं, PS शास्त्री भी लिखे हैं। फिर भी यहां राहु 10th हाउस में, 10 में जिसका राहु बस में है दुनिया, ये राहु शनि की नक्षत्र में, आपका फेवरेबल प्लैनेट की नक्षत्र में है। शुक्र शनि की नक्षत्र में है, अपना मित्र राशि में, एक मित्र नक्षत्र में है। बुद्धदेव शनि का, राहु शनि का, शुक्र शनि का, और खुद शनि 29 तारीख को जा रहे हैं आपका 10th हाउस जॉब। और ये मंगल का दृष्टि में अभी आपका जॉब का घर फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मालेफिक का ऐसे दृष्टि नहीं। जॉब से रिलेटेड क्या कुछ परेशानियां आपका था, या तो उसको स्विच करोगे, दिखा देने वाला, दम दिखा देने वाला चीजें जो यहां कि मैं किस हद तक जा सकता, किसी चीज का मैं दौड़ता हुआ घोड़ा टच कर सकता, मेरा काबिलियत क्या है, जो चीज की मेरे को नहीं मिला आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ मेरे को समझने आपने बहुत बड़े गलती की, मैं ऐसा ज्वेल हूं, ऐसा डायमंड हूं, मैं आपको काम में दिखा दे सकता, और दिखाने जा रहा हूं। मंगल है या आपका लग्न में, ये सोच विचार तो आपको लाएगा, और बाकी सारे प्लैनेट ये सोच विचार को साकार करने में बैठे हैं। जॉब ओनली एक नौकरी को मत समझिए, इसमें बिजनेस आ जा सकते हैं। आप करते क्या हो, धंधा क्या है। ये ऑफिस 10 से 5, ये ओनली 10th हाउस नहीं है। 10th हाउस है, आप सृष्टि को आए हो, और सृष्टि छोड़ के जाने तक का जो ड्यूटीज होती है, इसमें कई प्रकार का कर्म होती है, जिसको कि हम जॉब कहते हैं, जिसके एगेंस्ट में हम कमाते हैं, खाते पीते, जिसके एगेंस्ट में कुछ वैल्यू बनता है, जो वैल्यू हमें मिलता है। और ये 10th हाउस में आपका पंचम भाव का लग्नाधिपति, भाग्य भाव का अधिपति, एक रिवॉर्ड मिलने का, प्रमोशन मिलने का, और अच्छा बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का, ऊपर वाला चेयर को प्रोवाइड होना, ये कई प्रकार का सिचुएशन आगे दिखाता है। लेकिन यहां राहु है, ये राहु 10 में जिसका राहु बस में है दुनिया, कहावत तो है। कहीं सर राहु आपका विपद तारा जोन में तो नहीं है, क्षमा और प्रत्यरी तारा जोन में नहीं है, और बद्ध तारा जोन में नहीं है। जो तारा चक्र का कैलकुलेशन, ये राहु कहीं विपद तारा यानी मंगल का नक्षत्र में नहीं पड़ता है। क्यों? मंगल आपके लिए, मंगल इटसेल्फ एक क्रूएल प्लैनेट है, एक एग्रेसिव प्लैनेट, एक अग्नि का प्लैनेट, ना कंप्रोमाइज, ना कंसिडरेशन, ना नेगोशिएशन। इतना जल्दी टेबल को आने वाला, टेबल में बैठ मतलब सुलझाने के लिए टेबल को आने वाला प्लैनेट नहीं है मंगल। कहीं ये राहु ये एक चिंगारी है मंगल के साथ, मतलब मंगल बारूद का गद्दा और राहु एक माचिस का तीली या इग्निशन, ये और ज्यादा एक्टिव कर देता है मंगल को। ये विपद तारा जोन में राहु नहीं है, बद्ध तारा जोन में नहीं है। आपका पत्रिका को आप खुद एनालिसिस करें, अगर है तो प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर राहु। राहु का रिलेटेड जितने सारे कर्म अभी तो आपके लिए जायज है, वो काम ना करे एंड एग्जैक्टली वो काम करे। मायावी प्लैनेट, छल कपट का इतना महारत है ना, शेयर मार्केट में क्या कुछ बना देता है। लेकिन दिया कुछ राहु, उसका 18 साल में बहुत कुछ दे देता है, लेकिन जब जाता है ना लेकर चले जाता है, एक एम्पायर दे देता है, खड़े कर देता है।
लेकिन लास्ट एंड में कुछ रहता नहीं। राहु से तो हम ज्यादा चालाकी नहीं हो सकते, हाँ इतना चालाकी हो सकता है कि ये टाइम ड्यूरिंग में जो जो कुछ मिलता है बस उसी चीज को अपना अपना ऑर्बिट परिधि में ना रख के किसी और अपनों का ऐसे ऐसे करके रखे, चले वीडियो लंबा हो जाएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन में जरूरत पड़ता है। तो ये राहु का पोजीशन को आप देखिए, 12वां घर में अभी बृहस्पति मारक का घर का ओनर है, और ये बृहस्पति यहां नक्षत्र चंद्रमा का बिलोंग्स करता है। यहां ये हेल्प करने में नहीं है, बृहस्पति ये पोजीशन में नहीं है। और कालापुरुष की कुंडली अगर इसको बना दे मिथुन लग्न को अभी, तो शरीर से जितने सारी चीजें एग्जिस्ट होती है ये कन्या साइन होती है। और इसी साइड में अभी केतु है। लंग से नीचे हमारा जो लंग्स होती है उसके नीचे पाल्विस रीजियन के ऊपर जितने क्या कुछ परेशानी, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, यूटरस का टाइमिंग ये नहीं है, शुक्र का दृष्टि है सप्तम में। अगर उस तरह का प्रॉब्लम है वो सुलझ जाने का या सॉल्व हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। अच्छा डॉक्टर आपको मिल ही जाएगा, और ज्यादातर फीमेल डॉक्टर से आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र फीमेल का कारकत्व है। कोई फीमेल माम डॉक्टर मतलब हाईली क्वालिफाइड एक छोटा सा दवाई गोली प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो कि अभी तक आपने 1000 का नोट फेंका लेकिन ठीक नहीं हुआ, एक छोटी सी प्रिडिक्शन, छोटी सी प्रेस्क्रिप्शन में ठीक हो जाने का पॉसिबिलिटीज है। ये टाइमिंग है आपके पास, लेकिन वो चीज के लिए तो परेशानी कराएगा चीजें। और शनिदेव जा रहे हैं आपका 10th को, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 14 मार्च से जो टाइमिंग मैंने लिया, बुध शुक्र राहु 31 डेज 31 दिन के लिए ये आपका 10th हाउस में रहेंगे, और इसी घर से डायरेक्ट आपका 4th हाउस के ऊपर फोकस है। और राहु का पंचम दृष्टि आपका वेल्थ, परिवार, फाइनेंस, पैसा, सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर है। फिर से दोहरा रहा हूं, राहु की सिचुएशन क्या है, राहु कितना डिग्री में है। हर प्लैनेट जैसे डिग्री में है, राहु का डिग्री ऐसे नहीं है, राहु उल्टा चलता है। तो एक राशि 30 डिग्री से बाकी प्लैनेट के लिए 001 से 59 तक चलता है, लेकिन राहु का उल्टा होती है, 59 से कम होते होते 0 तक आता है। तो इसी हिसाब से आप देखिए राहु क्या डिग्री में है और उसका पंचम दृष्टि क्या है, और राहु क्या नक्षत्र में है। ये सबसे बड़ी बात, बिना नक्षत्र से ज्योतिष संभव नहीं है। पंचम दृष्टि बहुत ताकतवर है। स्थिति किसके साथ है, युति किसके साथ है, कहीं आपका ये सेकंड हाउस का ओनर चंद्रमा के साथ युति नहीं है, 6ठा 8वां 12वां घर में। मंगल के साथ कहीं युति 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है। और डिटैचमेंट कर देने वाला प्लैनेट केतु, हर चीज के ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन, मनना लगना, लगाव झुकाव को डिसकंटिन्यूटी कर देना है। तो आपका पंचम भाव का अधिपति शुक्र, इसके साथ कहीं केतु का जुड़ा हुआ तो नहीं है युति, क्योंकि हर भोग विलास एंजॉयमेंट का जो प्राप्ति शुक्र का, ये शुक्र के साथ केतु का हो जाना, वो फिर अष्टम स्थान में, तो एक स्पिरिचुअल रास्ता को आपको लेकर जाएगा, एक खोज, एक स्पिरिचुअल जर्नी। ट्वेल्व हाउस में अगर युति हो जाएगा, ये कई प्रकार का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे दिन बीत जाएगा। तो ये सिचुएशन बनता है, और 28 मार्च से मीन साइन में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु 2 दिन के लिए रहते हैं। सूर्य अमावस्या के नियर बाय, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु 2 दिन के लिए।
लेकिन कंटिन्यू 29 मार्च से शनि राहु मीन साइन में 50 दिन तक रहेंगे। शनि का महादशा है, डायरेक्ट चले जाइए शनि किस पोजीशन में, नवांश किसका है बैठा है, किसका नवांश में। कई कोई पॉइंट से अगर शनि मंगल के साथ जोड़ता है, मंगल का घर में है, मंगल का साथ है, मंगल का दृष्टि में है, नवांश में मंगल का घर में है, दशांश में मंगल का घर में है, कई पॉइंट में कई आधार पे अगर मंगल के साथ शनि का रिलेशन बनता है तो रिमेडीज मस्ट बी टेकन। मंगल का पल्ला भारी है या शनि का पल्ला भारी है? छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप एनालिसिस ये नहीं है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट, मिथुन लग्न 14 मार्च, इसको राइट डाउन करें, ये टाइमिंग तक, इतना दिन तक प्लैनेट्स रहेंगे। कुल मिला के मिथुन के लिए बहुत बेटर बेस्ट टाइमिंग है, ये सत्य है। बस कुछ प्रिकॉशन मंगल के लिए ले, कोई एक्सीडेंट्स, कोई तकरार, कोई ये सब नहीं है, लेकिन पुलिस रिलेटेड चीजें हैं, केस मैटर्स, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें हैं। मंगल से रिलेटेड जितने सारी चीजें, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। कन्या साइन में 14 मार्च को चंद्रमा ट्रांजिट, इसी घर के ऊपर राहु का दृष्टि, शुक्र का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, बुध का दृष्टि, अंड ग्रहण दोष बन जाता है, फिर भी बृहस्पति का पंचम दृष्टि में यहां गजकेसरी योग बनता है। तो 4th हाउस कहीं ना कहीं सुख में कुछ बढ़ोतरी। तुला साइन आपका पंचम स्थान 17 मार्च को, ये शुक्र का घर, कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, फ्री हैंड है अभी चंद्रमा। तो कोई भी क्रिएटिविटी, संतान पक्ष से एक खुशखबरी, बच्चों से रिलेटेड एक गुड न्यूज, स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज, इसको ट्रिपल टिक देते हैं। वृश्चिक जोन में जब चंद्रमा आ जाएंगे वह नीच हो जाते हैं। चंद्रमा यहां नीच और वृषभ साइन में उच्च का होते हैं, लेकिन यहां नीच का होना, बृहस्पति का 7वां दृष्टि में आ जाना, गजकेसरी योग बनता है। काम काज का जो जिंदगी हमारा चलता है, रोग ऋण शत्रु, इससे थोड़ा परे बाहर आप आ पाओगे, एक टिक दिया है। धनु साइन है आपका 7म स्थान, मंगल का दृष्टि, परिवार में बैलेंस ठीक रखे, पति पत्नी में या पति पत्नी में, पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, सोशल सर्कल में बैलेंस ठीक रखे, कम से कम बात करें, जितना हो सके काम के ऊपर ध्यान दे। एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं। मकर साइन 8म स्थान, 9वां दृष्टि बृहस्पति का, 8वां दृष्टि मंगल का, और ऑलरेडी ये 8वां घर है आपका। अनएक्सपेक्टेशन लॉसेस 4 क्रॉसेस देता हूं। तुत्तु में ताना तानी झगड़ा मत करिए, 5 क्रॉसेस देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा, और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है यहां पर। भाग्य भाव में शनि चंद्रमा, ये पास्ट कर्म का जो बंधन है, अच्छे किए तो अच्छे मिलेंगे, नहीं किए तो नहीं मिलेंगे। तो खुद पे डिपेंड करता है ये डेटेड्स को आप कैसे हैंडल करोगे। मानसिक तौर पे तो खुश नहीं रहोगे। और एक क्रस देता हूं। मीन साइन चंद्रमा चले जाएंगे, यहां पहले सूरज भगवान है, अमावस्या की तिथि की नियर अबाउट, लेकिन 10म स्थान, राहु के साथ ग्रहण। तो यहां एग्नेस्ट चंद्रमा, शुक्र है, सूर्य है, सूर्य इन सेंस पावर में, बुध है और राहु है, और ये जॉब प्रोफेशन, 9वीं से 10वीं, भाग्य से 2nd। चुप्पी रहे, किसी को कुछ ना बोले, लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। कम से कम बात करें। 11th हाउस मेष साइन को चंद्रमा, शनि का 3रा दृष्टि, तारीख क्या है सरी जी? 30 मार्च,
शनि आ जाएंगे यहां दृष्टि नहीं है। 11th हाउस कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, IF। तो ये 3 डेटेड्स का जो क्रॉसेस है, यहां थोड़ा राहत मिलेगा, डबल टिक देता हूं। वृषभ साइन 1 अप्रैल को बृहस्पति के साथ 12वां घर, एक्सपेंडिचर तो पक्का कराएंगे। चौथा घर के ऊपर दृष्टि बृहस्पति का, चंद्रमा का सेकंड का हाउस का ऊपर, तो अपना पैसा, आपका सेविंग्स का पैसा खर्चा करना पड़ेगा, चाहे मजबूरन हो चाहे खुशी से हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। फिर भी दिन ठीक जाएगा। मिथुन साइन मंगल के साथ चंद्रमा, चिड़चिड़ापन स्वभाव, गुस्सा, ज्यादा एनर्जी मंगल का होना, क्या करूं क्या ना करूं, कोई एक बात बोले अब 4 बात इमीडिएट, सर जी इसको हैंडल करें। कर्क साइन 5 अप्रैल, सेकंड हाउस आपका, पैसा का, वेल्थ का, सेविंग्स का, बैंक बैलेंस का। यहां चंद्रमा एक तरफा एक बेनिफिटेड दिलाएंगे, लेकिन उतना सहजता से ना ले। सिंह साइन अष्टम स्थान, सिंह साइन शनि नहीं रहेंगे, थर्ड हाउस कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक जाएगा। और कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष राहु का दृष्टि, बृहस्पति जी का पंचम दृष्टि, कन्या साइन ये भी बेनिफिटेड दिलाएगा। और तुला साइन पंचम स्थान, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, अच्छा जाएगा पैसों की लिहाज से, बच्चे, परिवार सब। और वृश्चिक में नीच तो होंगे, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि, 6 हाउस भी यहां एक्टिवेटेड है, वो दिन भी अच्छा जाएगा, शत्रु से बेनिफिटेड। ये इतने सारे प्लैनेट का ट्रांजिट, युति, नक्षत्र रिलेशन, अपोजिट नक्षत्र, कई सारी चीजें इतना छोटा सा वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए 2 4 5 वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड आप लोग जानते हैं तो इसमें मैं क्या महारत मेरा है, महीने में 12 लगने की जगह 1 2 3 डाल के क्या करें। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।